जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आयु ऑल, आई होप आप सब ठीक है। इतना संस्कृत पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो गया हो तो सब जय जिनेंद्र ठीक। सर। जय जिनेंद्र। काफी लोगों के कैमराज आर नॉट ऑन, तो देम टू ऑन द कैमराज सो दैट आराम से हम कन्वर्स कर सके आपस में। सो आई वांट योर कैमराज टू बी ऑन। एक दो बातें कुछ करनी है क्योंकि हम पढ़ते जा रहे हैं, बट मैं ये जज नहीं कर पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं। लाइक पीनल जी, स्वाति जी, संगीता जी, एवरीबॉडी टू ऑन द कैमरास। पहली चीज मुझे ये पूछनी है, मैंने दो टेस्ट आपको ग्रुप पे भेजे थे ऑन द व्हाट्सएप। एक तो रिटर्न फॉर्मेट में था, एक एक लिंक के थ्रू था। तो वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करे या नहीं? किसके जिस दिन ने प्रैक्टिस करे, आई जस्ट वांट देम टू रेज देयर हैंड्स। सर किया था। है ना? हम्म। रोशनी जी, आपने किया कि नहीं? सर मैं नहीं थी, शिविर में थी आप। स्वर्ण संधि क्योंकि पूरा हो गया है, सो मैं एक और नया टेस्ट आपको आज बना के भेजूंगा। ठीक है? टेस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की, इट्स नॉट अ सर आई टेस्ट है। रिक्वेस्ट यू। सर मेरे हाँ। को ये क्लास का वो मालूम नहीं है, इसलिए मेरे को कुछ इसका मतलब टेस्ट पेपर नहीं वो कुछ नहीं, भी। नहीं नहीं, ये टेस्ट नहीं है। मतलब जो आपने, आप तो लास्ट ईयर भी आपने संधि पढ़ी है ना, स्वर संधि। तो प्रैक्टिस के लिए उसमें ऑप्शन रहेंगे, एग्जाम नहीं है ऐसे हाँ, कुछ भी। जो वॉट हाँ एवर, तो मेरे हाँ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा क्या? तो मैं हाँ हाँ, उसको। बिल्कुल मिल जाएगा, सब मिल ठीक जाएगा। है। ओके, थैंक है यू ना? सर। तो बाकी लोग, क्योंकि आज स्वाति जी ने जब मेरे सामने शेयर करा तब मुझे ऐसे ख्याल आया कि बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं। पूनम जी, आपने दोनों किए हैं? जी। चित्ररेखा जी, आपने? मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप पर। हाँ। होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं पूछ रहा हूँ मैं। होमवर्क तो अभी हम डिस्कस क्या? करेंगे आज। जो मैंने आपको ऐसे हाँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, वो आपने प्रैक्टिस करे क्या? नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। बस मैं ही पूछ रहा हूँ, मुझे सबसे पूछना पड़ेगा। पल्लवी जी, you should do, you are a keen student, you should do that। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अच्छी व्यंजन बात। संधि आज से चालू होगी, तो व्यंजन संधि आपको थोड़ा डरा देगी। ठीक है कि यार ये तो बहुत और, कंफ्यूजिंग हो रहा और है। आपने वो भेजा है ना, हाँ, वो यस यस। वो, वो ए एन पर वो मुझे नहीं आता है वो कोई चालू बात करने नहीं, का। कोई बात नहीं, ओके। जिसको नहीं आता वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया करो व्हाट्सएप पे, आई विल गाइड यू। ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है? रोशनी जी, आपने किया? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। लास्ट क्लास नहीं, मैंने तो वो, इट्स बीन अ वीक, उसके मैंने जो उसके भेजा है पहले का आपको। मैंने आपको भेज दिया है। ओके, हाँ, ठीक है। मीना जी, आप फॉलो अप कर रहे हैं क्या? ओके, दैट्स ग्रेट। डिम्पल जी? ओके। संगीता जी, आपने? मैंने किया है सर। ओके, दैट्स ग्रेट। अमिता जी? सर मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है आप कौन से क्वेश्चन के जो बारे मैंने में आपको बात। कुछ संधियों के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ग्रुप पे भेजे थे प्रैक्टिस करने के लिए। इट्स नॉट द सेम एज होमवर्क। नो, इट्स नॉट द सेम एज होमवर्क। दैट्स ओके, यू शुड जस्ट गो थ्रू द नो आई एम प्रीवियस नॉट मैसेजेस। श्योर आप कौन सा हाँ, बोल रहे हैं। आप प्रीवियस मैसेज पे जाना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? पीनल जी? सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, वो जो ओके, आपने भेजा था वो। ठीक है। और मुझे ये जो अभ्यासक्रम है ना, हाँ हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, वो अभ्यास मतलब वो होमवर्क ना। मैंने, हाँ होमवर्क मैंने अभी हाँ, तक अपलोड नहीं कोई किया बात है। नहीं, वो हम आज डिस्कस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेमा जी, आई एम कमिंग टू स्वाति जी, आई एम कमिंग। प्रेमा जी? आई डिड इट सर। ओके, दैट्स ग्रेट। सीजल जी? होमवर्क ना सर किया मैंने, मुझे होम थोड़ा। होमवर्क नहीं, होमवर्क तो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ ओके। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको ऐसी प्रैक्टिस के लिए भेजे थे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। आपको ओके। याद है ऐसा कुछ? और नहीं मैंने सर। बोल्ड लेटर्स में उसमें लिखा था
कि सबको इसके थ्रू जाना है और मुझे रिएक्शन भेजना है, तो काफी लोगों ने मुझे रिएक्शन भी नहीं भेजा, सो दैट्स यू शुड डू दैट। आइए सुनीता जी, आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं? चलिए, हाँ स्वाति जी क्या बोल रहे हैं, उनका डाउट लेकर के फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया मैं ना मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा था कि जैसे नयनम में ने मैं ए और डबल ए की मात्रा में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो हम्म। कहीं कहीं में मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल ए की मात्रा है, लेकिन वो ए मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रहा है वो। हाँ, मैंने एक ही मात्रा का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि बचपन से हम बोलने में जो डिफरेंस आता है ना वो। चलो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ और हम साथ में क्वेश्चन आंसर भी सर कर हमने लेते हैं। किया है होमवर्क, होमवर्क करा हुआ ओके, है दैट्स ग्रेट। सर। वर्तिका जी, आपने किया कि नहीं? जो कल दिया था वही ना, मतलब कल मतलब उसके पहले का, कल वाला तो अभी डिस्कस करेंगे, तो वो तो दूध का दूध हो जाएगा। उसके उसके पहले का, कौन सा था, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा। तो इस दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, प्रीवियस क्वेश्चंस मैसेजेस पे जाओ, मैंने उसमें अलग से ये आपको मैंने भेजा सारे है। हैं किए, मैंने जो आपने भेजे हैं आप हाँ, वो किए सारे हैं। हाँ ये राइट, ध्यान नहीं आ रहा कि है कौन सा वाला। ओके ओके, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। नो प्रॉब्लम। हाँ, रोशनी जी क्या बोल रहे हैं? अयादी संधि में गे प्लस अक का कुछ था, वो मेरे को पता नहीं चला है, कर वो रहे मैंने कर रहे, ब्लैंक छोड़ दिया, दो नो मैंने प्रॉब्लम। आंसर ब्लैंक छोड़ा नहीं, है। होमवर्क किया है, दैट्स ओके। मैं, बहुत अच्छी बात है। जिनने नहीं किया मुझे उनसे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको आगे प्रॉब्लम आएगी, दैट्स व्हाई। हाँ पूनम जी, एनीथिंग यू आर सेइंग? जी, मैंने आपको एक क्वेश्चन रिटन भेजा था जो कि आई थिंक मैं आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं आपका नहीं आंसर समझ नहीं पाए। समझी। हाँ वो पितृत्तर, हाँ, पितृ प्लस ऐसा कोई शब्द होता है क्या संस्कृत में? वो मैंने ऑनलाइन ही कोई एक्सरसाइजेज निकाली थी, उसमें था आप पितृ मुझे उसका प्लस स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, जिस एक्सरसाइज से आपने देखा था? अच्छा कर इफ यू दूं। कुड शेयर पितृ दैट। नहीं, मुझे मतलब तो समझ आ गया, वो था पितृ मतलब एज इन फादर, पितृ प्लस उपदेश। तो हम्म। मैंने उसकी संधि की पितृपदेश त्रे नहीं, वो आप के क्यों नहीं साथ। कर पाओगे, देखो, क्योंकि ये संधि हाँ व्यंजन संधि है, और अभी आपने व्यंजन संधि पढ़ी ही नहीं है, अच्छा, तो उसके ठीक है, रूल्स आपको ओके, आएंगे ही नहीं। ठीक है। और क्योंकि उसका उत्तर उसमें लिखा हुआ था पितृपदेश, हाँ, तो वो इसलिए अभी मुझे आप समझ नहीं आया। ठीक है, नहीं आए। ओके, थैंक यू। अब वो पहले स्वाति जी ने जो बात मुझसे पूछी, ए और आई में काफी कंफ्यूजन उनको हो रहा है, होता है, मुझे भी होता था। स्वाति जी, ये पढ़िए क्या लिखा है स्क्रीन पे, और ये क्या लिखा है उसके नीचे? आई। आई। अब किसी शब्द पे, ठीक है, अब मैं संस्कृत वाले की बात कर रहा हूँ, ये मात्रा चढ़ी है, ये इन दोनों में से कौन सी मात्रा है? ऊपर वाली। ऊपर वाली, ठीक है। ये मात्रा है, तो कौन सी मात्रा है? नीचे वाला। नीचे वाली। नीचे वाली। इतना ही कॉन्सेप्ट है ए और आई का। अब इसमें आपको क्या समझ नहीं आया? हाँ, जब मैं संधि विच्छेद कर रही थी ना, तो मुझे मतलब प्रॉब्लम लग रही थी कि शायद ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है, तो जहां पर मुझे भी आई कंफ्यूजन। बोला है कि भाई आई अप्लाई होगा, तो वहां पे दो मात्रा ही आएंगी, पक्की बात है। और जहां सिंपल ए बोला है, रस्व ए, वहां पर सिंगल मात्रा आएगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन करते वक्त प्रॉब्लम आए, तो वो जैसा आपने आज शेयर किया वैसा पर्टिकुलर क्वेश्चन शेयर कर दो, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, स्वर संधि क्योंकि आप लोग की हो चुकी है, और व्यंजन संधि की तरफ आगे बढ़ने से पहले जरा देखें कौन कितनी संधि, स्वर संधि को पकड़ पा रहा है, और कितने आंसर्स आप लोग को समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अधुलिखितेषु समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल दिया है चंद्र प्लस उदय, तो इसका इसका शब्द क्या बनता है? चंद्रोदय, ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन अब आते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है, मुझे आज से एक सेकंड म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं, मातृ प्लस ऋणम। तीन ऑप्शन आप लोग के सामने है, मैं पूछ रहा हूँ, चित्रलेखा जी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, अनम्यूट करिए पहले।
वो बीच वाला मातृणम, क्योंकि मातृ वहां भी है री, और पूर्व में भी है, वो री बाद में भी है, तो बड़ा वाला री आएगा ना, मातृणम। वेरी गुड, मातृणम। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस अपि। रोशनी जी बताइए, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, यद्यपि। थर्ड ऑप्शन हाँ, थर्ड ऑप्शन। पक्का? कैसे, कौन सा रूल लगाया आपने? क्या पूर्व मैंने वर्ण है? स्वर्ण का ओ इक्वल टू आ। एक मिनट, क्या 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 रूल लगाया? ओ ये ओ स्वर्ण दीर्घ संधि का लगाया है। क्या यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती है क्या, यदि प्लस अपि में? यदि दी ओ प्लस ओ। पर अ कहाँ है यहाँ पर? यदि में तो ई है, ना, ई सॉरी सॉरी तो सॉरी। सवर्ण दीर्घ संधि तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं होएगी, नहीं, तो एक कौन सी मिनट। होगी? यद्यपि होएगी सारी। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही जा रहे फर्स्ट हो? वन। हाँ, हाँ वाली आप तुक्का मार रहे हो, पर यद्यपि हाँ। सही है। कोई मुझे बता सकता है किस संधि के नियम के अनुसार यद्यपि? हाँ, डिम्पल जी बता रहे हैं, यड यंग यंग यण सर संधि ये का। यण संधि होगी, और हाँ, इसमें ई प्लस सी लगेगा। ई के साथ एक नियम बताइए। ई पूर्व वर्ण है, अपर वर्ण है, तो आदेश क्या होगा? नहीं, ई पूर्व वर्ण है, और फिर पर वर्ण अस्वर कुछ भी हो सकता है, हाँ एंड आदेश हाँ, होगा य। य है ना। और द के हाँ सामने जब यह आ जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, द प्लस य क्या बनता है? त्य दे, य। ये जो त्य शब्द यहाँ पर बना हुआ है, तो संधि हो जाएगी आपकी यद्यपि। पहला ऑप्शन इसमें लगेगा। बढ़िया है। अगला सुनीता जी बताएंगे, मत प्लस एकम। मत प्लस एक है मतईकम, सेकेंड वाला। कैसे, कौन सी संधि? ये होगी वृद्धि संधि। ठीक है, मत प्लस, मतई क्यम, है यस, ना? ये ठीक है, चलेगा चलेगा। वृद्धि संधि है। अगला है आपका क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत यूज किया जाता है। भानु प्लस उदय। संगीता जी, भानु प्लस उदय सर भानु दया होगा इसका, कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला, सवर्ण दीर्घ संधि। लास्ट करना, भानु दया। ठीक है, चलेगा। अगला है सर आपका। इसी के हिसाब से मैंने जो आपने जो एक्सरसाइज दी थी ना, तो उसमें मैंने किया था, तो मेरा एक रॉन्ग आया उसमें उसमें छोटे ऊ की मात्रा। हाँ हाँ, वही क्वेश्चन मुझसे स्वाति जी ने पूछा था, उसमें एक्चुअली बड़ा ऊ लगना चाहिए था क्वेश्चन में, और उसमें क्वेश्चन में हाँ भी छोटा ऊ था, तो क्वेश्चन में हाँ हम बड़ा ऊ कर लो, है ना, वो क्वेश्चन गलत हो गया होगा। हाँ, तो मेरा रॉन्ग आया एक्सरसाइज में, हाँ, जबकि उसको फिर आप वो सही मानो, उसको आप सही ठीक। मानो। अगला है भऊ प्लस उकह। पीनल जी, भऊ प्लस उकह। सर उसका होगा भावुकः। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्लस इह। रश्मि जी, विष्णु प्लस इह। फर्स्ट ऑप्शन विष्णविह। वेरी गुड, अयादि एग्जैक्ट, संधि। बहुत बढ़िया। कैसे किया ये, एक बार समझाइए। दिस इज अयादि संधि। ओ प्लस ई मतलब एनी स्वर, तो वो हाँ, बन जाएगा अब, सॉरी, हाँ है अब ना? बनेगा, तो फिर वो न जो ओ निकल गया वहां पे अ ऐड हो गया, तो न पूरा हो गया, और हाँ, वह जो आधा था उसके साथ ई ऐड हो गया, तो वह आधा वी मतलब वी की मात्रा आ गई, तो विष्णविह आया। ठीक है। स्वाति जी क्या बोल रहे हैं? या मुझे बहु प्लस उपकहा में कंफ्यूजन है कि भावुकः क्यों आया है। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? भावुकः क्योंकि आव होता है ना।
सर मेरा भी वही आया है, भावकः ही नहीं, आया यहाँ है। भी यण संधि आव लगेगी, आव तो आएगा ना, औ अयादि प्लस संधि। औ हाँ प्लस उ हो जाएगा ना, तो अयादि तो आएगा, अयादि आव संधि हो बनेगा वहां पे। तो किसी ने बोला क्यों नहीं पहले? सब लोग सही क्यों मानते गए? नहीं सर, मैंने मेरे को भी नहीं, क्वेश्चन था ये। भावुक का ही आएगा, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, अयादि संधि मात्रा भी लगेगी तो ना लगेगी। आव आव लगेगा, औ प्लस उ, तो आव मतलब बनेगा। अयादि संधि है, ठीक हाँ, है। तो अयादि संधि में औ के स्थान पे क्या आता है? आव आ आता है आव और क्या? ऊ बोलो के बोलो। स्थान पे वा आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे तो औ है ना, ऊ औ तो एज इट लगेगा। इज है। ऊ को हम जो ना छेड़ रहे हैं, ऊ की तो हमने मात्रा चढ़ाई है, हम ऊ को नहीं छेड़ेंगे, हम तो पूर्व वर्ण को छेड़ेंगे। पूर्व वर्ण में क्या है? औ है। औ के स्थान पे क्या आता है अयादि संधि में? आव आव। आव आव। तो औ की जगह आव कर दो, तो भ में आव जोड़ेगा तो क्या बनेगा? भाव। भाव, हाँ राइट। व में उ जोड़ेगा तो भावु, और कह तो भावु हाँ कह, आपकी संधि बन गई। अच्छा। स्वाति जी कंफ्यूज वहां पे हो गए कि आप परवर्ण को चेंज कर रहे थे। नहीं भैया, परवर्ण, मुझे ये लगा कि शायद हाँ, औ की जगह आ आता है और ऊ की जगह वा नहीं आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया है कि संधि में पूर्ववर्ण परवर्ण दोनों चेंज होंगे। 99% संधियों में पूर्ववर्ण ही चेंज होता है, क्योंकि परवर्ण में क्या है, पूर्व वर्ण में से स्वर चला जाता है, स्वर संधि है, तो व्यंजन अधूरा हो जाता है। तो पर वर्ण का व्यंजन पूर्व वर्ण में मिलकर के उस स्वर, उस व्यंजन को पूरा करता है, इसलिए पूर्व वर्ण को हम ज्यादातर हटाते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, अगला आपने कर लिया, विष्णवी ही बहुत अच्छा किया। अगला है सर्वे प्लस अत्र, पल्लवी जी। सर्वेत्र, वो उसमें इसका नाम क्या है सिंबल का? 2 नंबर, वही मैं देख रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी उस सिंबल का नाम। इस सिंबल का ये नाम है अवग्रह है। अवग्रह। ठीक है, हाँ हाँ। सर्वेत्र, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है गंगा प्लस एव। प्रेमा जी बता सकते हैं गंगा प्लस एव? प्रेमा जी, इफ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah. Gangeva. फर्स्ट ऑप्शन। First, no, third option. ओके, सही है ये? बाकी हाँ लोग क्या बोलते हैं? सही है सर, सही है, सही है। गुड़ सही संधि है ना? लगेगा, गुड़ सर संधि, हाँ। मेरे हिसाब से तो आई की मात्रा लगना चाहिए। क्यों क्यों? बी। रीजन, रीजन पूछ रहा हूं मैं, क्यों? भैया लेकिन आ प्लस ई तो ए होता है, तो एक ही एक, मात्रा आनी चाहिए। हाँ तो हमने तो सी एक ही है ना, लगाई ना। एक ही मैं तो कब पड़ेगा। मना कर रहा हूँ गंगे? किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ बस। नहीं, कोई अभी सही आई, सही है सर। सही सर है गुण संधि लगेगी इसमें, आ है प्लस ना? ए, ठीक है, ई गुण सॉरी, संधि है, तो हाँ। गंगेव आंसर आपका आ गया इसमें। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है, अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संदेह नाम अपनी लिखत। आई होप संस्कृत में क्वेश्चन पढ़ के आप उसका अर्थ समझने लगे हो। अब क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? जैसे ऑप्शन दिया है अन्वेषणम शब्द है, तो अन्वेषणम शब्दों को हम तोड़ेंगे तो अनु प्लस एषणम बनेगा, और संधि का नाम भी बताना है, यण संधि। इस क्वेश्चन में संधि का नाम भी बताना है और आपको गैप भी फिलअप करना है, गैप में क्या आएगा ये बात। ठीक है, चलिए जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है तवैव, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तवैव, संगीता जी से नहीं पूछा था ना लास्ट टाइम? संगीता जी बताइए। सर तवा प्लस एव, वृद्धि तवा, संधि। तवा प्लस एव लिखा है मैंने और वृद्धि संधि लिखा है। बड़ा आ आएगा, आप ऐसा कह रहे हाँ हाँ, आ प्लस एव, हैं? आ प्लस संधि, एव, संधि आपने वृद्धि बोली, राइट? वृद्धि संधि। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या इसमें? सर मैंने ता लिखा तवा है, सर, तवा तव हाँ, एक तव सेकंड, प्लस एक ए, सेकंड, एक सेकंड। मुझे पता है आप सब संधि में एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन बस हैंड रेस कर लो एक बार, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है ना। आई विल कम टू एवरीबॉडी। सुनीता जी ने सबसे पहले हाथ उठाया था, बोलिए।
सर तव प्लस एव, वृद्धि संधि संधि। संधि वृद्धि रहेगी, नो यस प्रॉब्लम, ये तब यस सर, रहेगा। यस तव प्लस इसका एव। हाँ रीजन क्या है, इसका रीजन कुछ बता सकते हैं आप? प्लस सर वो में अ लग जाएगा, अ प्लस ए। नहीं वो तो लग जाएगा, सर बाद मैंने सदा सदा प्लस एव के हिसाब से सदैव था ना। अरे नहीं नहीं, पर हर कंडीशन अलग अलग है ना। सदा वर्ड बन सकता है, तवा नाम का संस्कृत व्याकरण में कोई शब्द नहीं होता। शब्द हाँ मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, संधि जिन दो शब्दों से बनती है उन दोनों शब्दों का इंडिविजुअल कोई ना कोई अर्थ होता है। तवा नामक कोई शब्द होता ही नहीं है। तो मुझे लगा, आया मेरे मन में वो बात हाँ, कि मुझे तवा लगा तो हो सकता है हो और मुझे पता ना हो। तब होता है, तब 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 मतलब तुम, तुम्हारा सर्वनाम है तब। इसमें पूर्व वर्ण अ या अ प्लस ए, है ना, तो अ हो इसको। गया ना पूर्व वर्ण, हाँ अ आई हो, प्लस ए हाँ हो गया तो आई हो गया, आई तब हो आई। गया। हाँ बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका नदीव, ये भी काफी इजी है, नदीव। और ये बताएंगे सेजल जी। सर नदी प्लस ईव, यण संधि आएगी। एव, ईव ईव। ईव क्या हो, बड़ी ई? हाँ अ, बड़ी। बड़ी नहीं ईव। सर। हाँ पहले संधि कौन सी बोली आपने? सर, यण संधि। यण संधि लगेगी यहाँ, कैसे कैसे? हम्म, बाकी लोग मत बोलो, मत बोलो, बाकी लोग, सबको सीखना है ना। यण संधि कैसे सेजल जी, नियम मत, क्या रूल लगाया आपने? नहीं, यण नहीं आएगी सर, बराबर है। हाँ, बस हम्म, थोड़ा सोचना है अपने को करते वक्त, तो कौन सी आ सकती है, आपको आता है? आप थोड़ा ध्यान दो, आपने ईव बोला ना, ईव, ये हाँ। ईव में बड़ी में, और ये ईव, ये कोई वर्ड ही नहीं है संस्कृत में। आप लोग अब तक समझ चुके हो कौन से वर्ड होते हैं कौन से नहीं। जैसे अभी कह रहे थे ना संगीत अति तवा, मुझे लगा कोई वर्ड नहीं है, तो लगा तो नहीं लगाना। ईव कोई वर्ड नहीं होता, एव होता है। ठीक है, एव, हाँ। तो क्या मैं एव लगा सकता हूँ यहाँ? नहीं क्यों? सर, एव आएगा ना सर, कि ईव। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं एव लगा दूं यहाँ, एव वाला भी बात करूंगा मैं, तो क्या उसी एव लगाने के बाद कोई संधि का नियम यहाँ पे लग रहा है क्या? हम्म, जो हमने स्वर संधि इतनी सारी पढ़ी हैं, उनमें से किसी संधि का नियम यहाँ पे लग रहा है क्या, नदी प्लस ईव में, एव में? अ, सोचो ना, पूर्व वर्ण भी ई है, पर वर्ण भी ई है, हाँ ऐसी सर, बराबर है, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग नदी बन जाएगा कि नहीं? अब मेरा हाँ, अगला क्वेश्चन, क्या पर एव सर लग, ईव का। मैं हाँ। उसी उसी पे आ रहा हूँ, एव लगने के बाद भी कोई संधि बन रही है क्या? अगर हम नदी प्लस एव जो आप कह रहे हैं, जिन्होंने हाथ हम्म। उठाया है, रश्मि जी, जो कह रहे हैं, एव यहाँ पर लग जाएगा क्या? नहीं, नहीं लगे, इव नहीं लगे, लगेगा, इव लगेगा, सवर्ण ये ई लगेगा। सर, है ना? हम्म ठीक है, किसी को कुछ और कहना है इसमें, आगे बढ़े? सर, आगे आगे आगे। बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, केपी, बड़ी सरल है ये, केपी। इसके अंदर अगर एव लिखा तो यह तो यण संधि तो बन सकता है ना। वही मैं पूछ रहा हूँ, यण एव बन, लिखने के बाद यण बन सकता है क्या? प्लस ए। यण संधि। ई और ए। आदेश क्या होता है यण संधि में? ई सर, आ गया और ए आ गया, तो आदेश क्या होता है? ई और ए आ गया तो जो भी, मतलब जो भी वह ई हलन। छोड़ के बाकी जो भी कोई स्वर आता है। भैया लेकिन वो नदीव नहीं य, बनेगा ना, यण य संधि हम नदी लगा सकते बनेगा, हैं, हाँ, नदी, नदीव नहीं लगेगा। वही, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है वो नदीव का है ना, नदी। शब्द हमारा नदीव बनना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा जो आदेश होता है वहां पर। आदेश आप लगा सकते हो नदी प्लस एव, लेकिन फिर शब्द क्या बनेगा, नद्यैव, नदीव नहीं बनेगा, हमें शब्द बनाना है नदीव। नदीव बनाने के लिए हमें दीर्घ संधि करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आप एआई से कॉपी करवाते हो, तो आजकल हम सब, यू नो, एक्सपर्ट पीपल वी आर यूजिंग एआई एंड एवरीथिंग, तो एआई इस क्वेश्चन का आंसर यण संधि देता है,
समझ आ रहा है आपको? संस्कृत लैंग्वेज जिसको मदर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, संस्कृत लैंग्वेज आपको पता होगा, मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कोडिंग जो है वो संस्कृत लैंग्वेज डिराइव हुई है। तो वही कंप्यूटर आज संस्कृत को डिकोड नहीं कर पा रहा। दैट्स द पावर ऑफ संस्कृत, यू शुड गेट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि है। नेक्स्ट हमारे पास संधि है केपी। केपी, अमिता जी। सर मैंने इसका ऐसे लिखा कि के प्लस अपी और पूर्व रूप संधि। ठीक है, यस सही। इसका अर्थ क्या है इस शब्द का? केपी के मतलब कोई भी। अच्छा, केपी कोई होता है भी। कोपी, कोपी भी शब्द होता है, दोनों उसी अर्थ में आते हैं। केपी ठीक, मतलब thank you, किसी के sir. भी, और कोपी मतलब कोई भी। थैंक यू सर। नेक्स्ट है अत्याचार। संगीता जी से तो पूछ लिया, एक सेकेंड। पल्लवी जी आप बताएंगे अत्याचार? अति प्लस आचार, और ये यण संधि असवर्ण वाली हुई। हाँ, यण संधि मतलब है ना, अति प्लस हाँ, आचार। हाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। मैं सही मतलब जहां तक मुझे एक्सट्रीम कुछ गलत लगेगा मैं रोकूंगा नहीं, अगर आपको किसी कुछ लगे तो आप बोल सकते हैं बीच में, है ना। शयनम। पूनम जी बताइए, लेकिन आपने कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? ओह सॉरी, आई बताइए। डोंट नो कैमरा क्यों ऑफ था। शयनम। शयनम मैंने बनाया है शे प्लस अनम और अयाधि संधि। शे, ये ना, शे जी प्लस अनम। अनम। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सर चे का मीनिंग? नहीं, नहीं, जो पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है शे का मीनिंग? सर मैं संगीता। आपने ढूंढा? नहीं ढूंढा। मैं बता, शे जो है ना, शे ये धातु है। शे ही धातु शयनम है। शे धातु का ही शब्द बनता है शयनम। तो शे मतलब भी क्या है, सोने अर्थ में जो प्रयोग होती है, और जब उसके साथ अनम शब्द जुड़ जाए तो वो शयनम बन जाता है। शयनम मतलब होता है सोना, ठीक है, लेटना। ओके। क्या इसका नाम बताया था? यण संधि है ना? जी नहीं, मैंने तो अयाधि संधि बोला था। अयाधि, अयाधि, अयाधि संधि। अगला क्वेश्चन है यथोचितम। यथोचितम बताना है सुनीता जी को। सर मैं ये सुनीता जी, इंदौर। हाँ यस सर। यथा प्लस उचितम। वाह, कौन सी संधि है? ये गुड संधि सर। बहुत बढ़िया। चलिए, यत्र प्रकृति भाव संधि अस्ति तत्पदम इति चिन्हेन वो चिन्हीकृत यत्र। यथोचितम वाला फिर से करते एक बार। यस। इसमें यथा और ओचितम भी आ सकता है ना? कैसे? कौन सी संधि? वृद्धि से, वृद्धि संधि अगर लिया तो यथा तो एज इट इज है ही, और ठीक है, औचितम तो शब्द क्या बनेगा फिर? आ यथोचितम शब्द बनेगा क्या? प्लस पर वैसे भी औ नहीं आ रहा है ना, यथोचितम है और उसमें That's- वृद्धि संधि में हाँ, औ हो जाता वहां। वही मेरा वर्तिका जी, जो अयादि वृद्धि संधि में जो आदेश होता है उसमें दो मात्रा लगती है, उसमें दीर्घ आई मतलब आई आदेश होता है। तो शब्द होना चाहिए था यथोचितम। अगर शब्द यथोचितम होता तो बिल्कुल हो जाती वृद्धि संधि, लेकिन हमारा शब्द है यथोचितम, एक ही मात्रा है। इसलिए कह रहा हूं, आपके हाथ में नहीं है कोई भी संधि करना। आपको जो संधि, जो शब्द अगर यथोचितम शब्द आया है तो आपको पकड़ में आना चाहिए संधि कौन सी है। स्लाइट मिस्टेक नहीं, ये कंफ्यूजन और बढ़ेगा आपका अभी, क्योंकि अभी आप व्यंजन संधि भी करोगे, विसर्ग संधि भी करोगे, तो बट ये कंफ्यूजन हमारा कम होना चाहिए। ये याद नहीं रह पा रहे हैं, पर होगा ना, होगा होगा, धीरे धीरे होगा। इतना अच्छा आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं होगा याद, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, मत सर रटो, हम कोई लोग बात नहीं। हेल्प लेके करते हैं सर, मैं हेल्प लेती हूँ नो क्योंकि प्रॉब्लम। एकदम लर्न नहीं हो रहा है, वो देखो, प्रैक्टिस से ही आप लोग आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मास्टर्स कर रहे हो संस्कृत लिटरेचर में, या आपको कोई बड़े बड़े ग्रंथ लिखना है, या कोई बहुत बड़े साहित्य, या आप शास्त्री कर रहे हो।
हम लोग को करना था, हम पढ़ते हैं, आप लोग जैसे भी कर सकते हो कर लो, बस करते रहो प्रैक्टिस। बगल में बुक रख के करना है, नो प्रॉब्लम, बस प्रैक्टिस करते रहो। टच, इस लैंग्वेज के टच में रहो, क्योंकि हमारे जैनों की भाषा है, हमारे आचार्यों की भाषा है, तो जितना हमसे हो सकता है हम उसको सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। ये इन्होंने आपको दिया है नदी एते, ये जो कंडीशन बन रही है, क्या इस कंडीशन में कोई संधि हो सकती है क्या, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन का अर्थ है बेसिकली। हाँ वर्तिका जी, पहला आप ही बताइए, नदी एते हो सकती है। कौन सी संधि और कैसे हो सकती है? यण संधि, बड़ा ई प्लस ए, तो उसका बनता है य, तो क्या बनता है यहाँ? नद्यते। देखो, जो शब्द आप कह रहे हो बनता ना, फिर द, अब मुझे नहीं, ये न द फिर य। लेकिन फिर ये बताओ, क्या हमने संस्कृत में ऐसा पढ़ा है कि कोई शब्द बीच में हलंत वाला आ सकता है? नहीं नहीं, अपने ध्य पढ़ा था ना, वो ध, ध और य मिलके ध्य। अच्छा, द और अद्य हो जाएगा, ठीक है, वे तो में न, लिखे थे अपन। न द्यते, ऐसा आप कह रहे हैं? ध्येते, हाँ, नध्ये, ध्ये में भी एक ही मात्रा। ये शब्द न देते। बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? कोई कुछ कहना चाहेगा? सर संधि तो बन गई, बट आई एम नॉट श्योर कि ये नदियते कोई शब्द है क्या। ध्यते बनेगा, आप मात्रा आप ध्ये को नहीं लगेगी। आपने नदी शब्द रूप पढ़ा है ना सब लोगों ने? जी कि सपाट हो गया, अब तो सपाट हो गया नहीं होगा अब पढ़ा, तक तो। उसमें तो कोई नदियते नहीं है। अगर नहीं है उस शब्द कोई रूप इसमें। में ऐसा कोई शब्द आता है तो ये बन जाएगा, वरना ये नहीं बनेगा। उसमें हम्म। शब्द उसमें नदी तो शब्द नहीं है। रूप तो आप लोगों ने पढ़ा है ना? नहीं उसमें ऐसा, पर नदी, हाँ, एक मिनट पढ़ा जरा, है। थोड़ा सा मैं सर उसमें नहीं, उसमें शब्द रूप में तो नदियते कुछ नहीं है। थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है नदी शब्द रूप बोलते ही आधे लोगों के ऊपर से बात गई। क्या बोला मैंने? नदी शब्द रूप मतलब क्या होता है? सर कुछ नहीं है, समझ? नदी शब्द शब्द में रूप, जिसमें वो नदी, सातों विभक्तियां शब्द हैं, तो रूप क्या उसमें होते हैं? नदी, नदी, नद्य, नद्यो, नद्य, नद्यः, हाँ। नहीं, किस नदीं, काम में नद्यो। आते हैं, किस काम में आते हैं शब्द रूप? यूज क्यों करते हैं शब्द रूपों का? कर्ता एक कर्ता की प्लेस। कर्ता के लिए, कर्ता कर्ता के के जाके लिए। नदी शब्द रूप कौन सा शब्द रूप है? इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग। कारण स्त्रीलिंग। पता है ना, कुछ कुछ की सब सपाट होते जा रहा है, इसलिए मैंने वो छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। पीनल जी, कि शब्द रूप वगैरह तो सब वो तो पहले की बात हो गई, अब हमें उससे ले क्या लेना देना, ऐसा है क्या? नहीं, एक टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे, इस बार बहुत लेट हो गया, मैं मेरी पढ़ाई में लग गया, तो थोड़ा सा अब मुझे करना पड़ेगा, रुको। आई टेक योर टेस्ट वेरी सून। सब सपाट हो रहा है, मैं डर रहा हूँ बहुत। तो नदी शब्द रूप, ऑफिशियल शब्द रूप हमने पढ़ा है, वहां न देते ऐसा कोई शब्द नहीं आता है, और ये शब्द बनता नहीं है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये द और ये जो बन रहे हैं ना, इन द और य को बनने के लिए भी कोई ना कोई इनके बाद इनको, खैर स्वर तो इनको मिल गया ए का, लेकिन फिर भी न देते शब्द हमारा नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर आपका ये फॉल्स, गलत होना चाहिए। वर्तिका जी ने लॉजिक गलत नहीं लगाया, उन्होंने सही लगाया जो उन्होंने बनाया, लेकिन शब्दों का इतना भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता चला, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है वृक्षे और अपी। रश्मि जी बताइए। वैसे तो पूर्व रूप संधि के हिसाब से वृक्षे और वो अवग्रह लगा के बनना चाहिए, बट आई डोंट थिंक ऐसा वर्ड होता है। नहीं नहीं, पूर्व संधि तो आराम से बन सकती है, क्यों बन आपने सकती ऐसा है। क्यों बोला शब्द नहीं होता? अवग्रह कोई शब्द बनाता है या वो अ की जगह पे आता है, ये बताओ। वो तो आपकी जगह पे आता है। तो इस कंडीशन में आ सकता है कि नहीं? हाँ फिर तो आ तो सकता है। बस हो गया, खत्म, बन जी, सकता है पूर्व रूप ठीक। संधि में। अरे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, ये पूर्व रूप करेक्ट। संधि तो हमने पढ़ा है ना। सर एक क्वेश्चन है। वो पढ़ा हाँ, है क्योंकि उसके भी शब्द रूप में तो ऐसा कोई है नहीं। नहीं नहीं, जो अवग्रह वाला तो दुनिया के किसी शब्द रूप में अवग्रह नहीं है, हाँ, अवग्रह तो कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि सब जगह अ लग जाता है ना। लेकिन पूर्व रूप संधि वक्त पढ़ते वक्त ही मैंने बताया था कि अगर अ आ जाता है किसी शब्द के बाद, तो अ तो क्या है, मात्रा है, और यहाँ भी ए है, तो हम इनको किसी भी कंडीशन में जोड़ सकते हैं कि वृक्ष और अपी को? नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए एक इन्वेंशन किया गया पूर्व रूप संधि का, कि भैया कुछ नहीं करो,
अ को किस में कन्वर्ट कर दो, अवग्रह में कन्वर्ट कर दो, फिर आप शब्दों को जोड़ दोगे और फिर शब्द बन जाएगा वृक्षेपी। इसलिए पूर्व संधि हो सकती है। ठीक है, चलिए। हाँ, कौन कुछ, पल्लवी जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो पूर्व रूप संधि हमने की कि वृक्षेपी, इसमें मात्रा प्रमाण तो शब्द का बदला नहीं है ना? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जो परवर्ण का शब्द होगा उसकी शुरुआत अ से हो रही है। हाँ, और पूर्व नहीं वर्ण मेरा, का, नहीं मात्रा का ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस पूर्व वर्ण के शब्द, पूर्व वर्ण के एंडिंग में भी एक स्वर है और पर वर्ण के स्टार्टिंग में भी अ स्वर है, तो दोनों को जोड़ने के लिए पूर्व संधि काम आती है। बस संधि का मेरा काम। प्रश्न ये है कि संधि जनरली शब्दों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए की हाँ जाती है ना, हाँ कंडेंस करने के लिए। हाँ, या कंडेंसेशन तो हो नहीं रहा है, तो पर एक तरीके से हम कह सकते हो रहा है, क्योंकि व्यंजन हमारा स्वर गायब हो रहा है ना, ओके ओके उस अपेक्षा अ जा रहा है ना हमारा, इसलिए। ठीक है, अगला है मुनि एतौ। मुनि एतौ, स्वाति जी बता रहे हैं। भैया संधि तो हो रही है इसकी, लेकिन ये मुनि के शब्द रूप में नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। पहले संधि क्या हो रही है, पहले ये बताओ। मुनि ये तो बनेगा ना, मुन ये तो। क्या न आधा हो जाएगा हमारा, आप ऐसा कह रहे हो? हाँ जी, न आधा हो जाएगा। हाँ ना आधा हो जाएगा, मुन्ने ठीक है, तो अच्छा। तऊ न बनेगा, मुन न के बाद यह आएगा और। य के ऊपर एक ही मात्रा और तऊ। नहीं नहीं, ऐसा कोई शब्द तो बन नहीं पाएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें संधि नहीं, मतलब संधि तो हो ही रही है लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं है मुनि के रूप में, हाँ, इसीलिए गलत है। ठीक है। वैसे ये जो इनने क्वेश्चन दिया है यहाँ, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दिया है। ये वैसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, अब है तो हम कर लेते हैं सॉल्व। ये किसी को ये समझ आया, साधु उपरी गच्छतः, ये कहना चाह रहे हैं डबल संधि यहाँ पर, इसके इसके बीच में और इसके बीच में डबल संधि भी क्यों नहीं हो सकती है। इसका अर्थ क्या निकलेगा, साधु ऊपर जाते हैं। कुछ लॉजिक कोई लगा पाया इस वाले को? डिम्पल जी आप सॉल्व कर पाए क्या? साधु ऊपरी गच्छति, तो भैया लेकिन गच्छता। गच्छत तो क्रिया है ना इसमें। नहीं, हम तो संधि कर रहे हैं ना। ऐसे तो हमने एक शब्द, मुनि भी तो शब्द रूप है, नदी भी शब्द रूप है, पर संधि तो हम कर ही रहे हैं उससे। सर डिम्पल जी। इसमें, हाँ सर इसमें साधु ऊपरी में दोनों ऊ हैं, तो साधुपरी ऐसा हो जाएगा। दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि कह रहे हैं आप? हाँ सर, साधु और ऊपरी में। साधु परी शब्द बनेगा। हाँ, अशुद्ध शब्द तो यहाँ तो नहीं हो पाएगी, साधु परी ये कोई नहीं हो शब्द नहीं। पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऊपरी गच्छत हमें कुछ हो पाएगा क्या? ई और ग अगर सामने आ जाए तो नहीं, वो ऐसी, नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी, नहीं, इस संधि को तो आपको क्लियर कट बोल देना है, नहीं हमें पता, क्योंकि नहीं हो हमने सकता। व्यंजन संधि पढ़ा ही नहीं है ना। और यहाँ पे तो परवर्ण के स्टार्टिंग में व्यंजन है, हाँ, हमने वो अभी अध्ययन किया ही नहीं है, इसलिए इसको भी अभी आप मना ही करो। सेजल जी अगला बता सकते हैं, सखी और ऐशा। सर यण संधि आएगी सखेशा और वापिस। ठीक है, सही है। ख आधा हो जाएगा और उसमें यह लग जाएगा। सखेशा पर ठीक है, शब्द रूप में खैर वो शब्द नहीं है, नहीं। हाँ, लेकिन सखेश शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध? भैया लेकिन ये क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा है ना कि संधि बन रही है कि हाँ, नहीं बन रही। उसी पे मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे सखेश थोड़ा सही लग रहा है, बट अगर सखेश सही करा तो इसके ऊपर वाला भी हमको एक और सही करना पड़ेगा, राइट? कौन सा प्रश्न था? नदी वाला, राइट? तो ये भैया नदी मुनि, या मुनि वाला था? नहीं, नदी वाला था। नदी 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 वाला था, मुनि वाला तो नहीं है। तो ये इसमें आप दोनों, मतलब इस क्वेश्चन को अभी विड्रॉ कर दो, नदी एते वाले को भी, सखी ऐशा वाले को भी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन, मतलब जिनने करेक्ट किया वो भी सही है एक अपेक्षा, और जिनने गलत किया वो भी एक अपेक्षा सही। हम तो जैनी है, स्यादवादी, अन्य कांड लगा के खत्म करते हैं काम। अगला, मुनि इक्षतः,
पल्लवी जी, मुनि इक्षतः। मुनीच्छतः। हाँ, मुनि इक्षतः कोई शब्द नहीं होता, क्लियर कट अशुद्ध शब्द है, ये भी नहीं बनेगा। सर अनमोल जी, एक क्वेश्चन। श्योर। ये ऐसा नहीं हुआ कि मुनि तो करता है और इच्छता वो हो गया क्या? क्रिया। क्रिया। क्या ये होगा। मुनि इच्छा हाँ, करता है। वेरी गुड। इच्छन्ति। ये देखो, नहीं, अगर एक है तो इच्छतः, जैसे पठतः अरे एक है तो नहीं तो तो पठतः दो थोड़ी दो ना। दो हाँ, दो पर ये आप लोग, अच्छा, फिर आप अपने जी, आप तो को अगर फंसा दो रहे हो मुनि आप है, सब। दो मुनि मुनि, की इच्छा, तो दो मुनि मुनि इच्छा शब्द कर रूप रहे हैं। आपको सही याद है है क्या? सर, सही है, तो मुनि सही दो है। मुनि हुए ना। हाँ नहीं, वो तो सही है, लेकिन हाँ, अभी हम वो नहीं ठीक पढ़ रहे है, ना। अंतिम है। अभी हम थोड़ा संधि के विषय पर है, उस हिसाब से मैंने बोला। नहीं बाकी वो पूनम तो जी का ठीक है, तो फिर वो मुनीच्छता वर्ड नहीं चलेगा, बन पाएगा। सेंटेंस चलेगा, ओके, सेंटेंस चलेगा, कर्ता क्रिया अलग अलग लिखेंगे तो चलेगा। पर उसकी संधि नहीं कर सकते नहीं इनमें नहीं से। नहीं नहीं, कर्ता क्रिया को एक कैसे बनाओगे आप? कर्ता क्रिया तो अलग अलग ही होंगे ना। अच्छा, उन दोनों की संधि नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ओके, कर्ता क्रिया तो दोनों अलग अलग दिखने चाहिए, सेंटेंस में कर्ता अलग क्रिया अलग है। अच्छा। अगला है सभायाम कवि आगतौ, अगेन दो दो शब्दों के बीच में आपको ये दे रहे हैं। व्यंजन व्यंजन तो सभायाम कवि तो नहीं बन सकती, क्योंकि हलंत है और सामने, ये तो पूरा व्यंजन का केस हो गया। क्या कवि और आगतौ, इनके बीच में कुछ हो सकता है क्या? सर संधि तो बन जाएगी, पर फिर वही आप बोल रहे हैं ना कि क्या कर्ता और बनेगी? क्या बनेगी संधि? क्या बनेगी? कव्यागतो। कव्यागतो। कव्यागतौ। जी। ठीक है, ठीक। इसको भी पल्लवी जी कुछ कह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि तो फिर आपने आगे बोला ना कि कर्ता और क्रिया का संधि नहीं होता है, तो यहाँ पे कवि और आगतों का कैसे होगा? हाँ नहीं, वो तो उसी पे मैं आ ही रहा हूँ, कि वो जो ओके। कव्यागतो जो शब्द बन रहा है, वो इसके पहले जैसे हमारा नदी में बना, सखी में बना, वैसे ही कव्यागतो यहाँ बन रहा है। तो ये जिनने सही गलत दोनों प्रश्नों को हम मान लेते हैं, ठीक है, चलेगा। और आखिरी नदी इयम बहती, ये भी देखो, नदी सवर्ण दीर्घ संधि का नियम वैसे लग रहा है, नदीयम। क्या नदियाँ नदीयम शब्द हमने पढ़ा है क्या? नहीं है भैया। हाँ, नहीं अच्छा है पढ़ा किसी है। ने हाँ नहीं बोला। ठीक है, चलो। और ये इयम और वहती भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि व्यंजन संधि का नियम इसमें लग रहा है, तो ये भी आप वैसे दूर से देख के पता चलता है, इतना क्रिटिकल जो ये लिखा रहता है कि भैया यहाँ पर संधि बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था। इस क्वेश्चन को जिसने गलत से जैसा भी किया हो, इस क्वेश्चन को इग्नोर करना आप लोग। आ जाते हैं हम, हाँ प्रवीणा जी कुछ कह रहे हैं क्या? सर वो आगत बोले थे ना, तो हम तो अभी प्रत्यय किए नहीं है ना, हाँ हाँ, अभी प्रत्यय नहीं पढ़ा, अभी प्रत्यय। तो वो हाँ आगत क्रिया नहीं, वो प्रत्यय वाला हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रत्यय हो जाएगा, इसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अधुलिखित लिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। ठीक है, ये बड़ा मतलब वही है, आपको स्प्लिट करना है, तोड़ के लिखना है, दैट्स इट। कवींद्र अद्य नवीनाम कविताम श्रावयति, अर्थ भी बताना है सेंटेंस का। देखते हैं आप कितना अर्थ कर पाते हैं। मेन चीज तो वही है। पीनल जी पहले संधि कीजिए, किस शब्द की संधि है यहाँ? कवींद्र, कवि प्लस इंद्र। ओके, क्या आप सेंटेंस को देख के अर्थ बता सकते हैं? और मैं ना नहीं सुनूंगी, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप अर्थ बता सकते हो। कवि नई कविता श्रावयति, मतलब श्रवण करते हैं। अच्छा, जो कवि है वो कवि कविता सुनता होगा या सुनाता होगा? सुनाते होंगे। सुनाते ही होगा ना। वही, हम किसी कवि को बुलाएंगे तो हम उनको सुनने के लिए बुलाएंगे, हमारी कविता उनको सुनने बुलाएंगे, हम उनसे सुनेंगे। तो लॉजिक से भी अर्थ आ सकता है। और अद्य मतलब आपको वैसे पता शायद होना चाहिए, क्या हमने अव्यय में अद्य पढ़ा है क्या? आज आज आज
अव्यय पढ़े थे हमने, अव्यय कि भूल गए? हाँ जी, हाँ तो उसमें अद्य अव्यय है कि नहीं है? हाँ हाँ जी, हाँ है ना। तो अद्य मतलब क्या पढ़ा था अव्ययों में? आज आज। तो कवींद्र मतलब आज कवियों में जो श्रेष्ठ है, कवींद्र आज नई कविता सुनाएंगे, श्रावयति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे, भैया अमिता जी इसमें यहाँ पे बोले। सुनाएंगे क्यों आ रहा है? हाँ सुनाते हैं आएगा, तो श्रावयति लट लकार है, उसमें ऐसा फ्लो फ्लो में बोल दिया। ठीक है, चलिए इसको हाँ, अमिता जी बता रहे हैं अगला। कंस सर्वेषु अत्याचारं करोति स्म। स्व की तो स्म, सॉरी, सो सर्व, तो संधि है सर्व और ईशु और अत्या प्लस चारम। सर्व और ईशु, हम्म, सर्व ईशु संधि है क्या? तो ये ईशु कौन सा ऐसा शब्द मैंने होता किया, है? पता नहीं था मुझे वैसे तो तो वैसे भी सभी इस शब्द आ नहीं रहे हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी उनने हाईलाइट करके दिए हैं संधि अच्छा, के शब्द, ओके। क्योंकि सर्वेशु शब्द जो है, आपने सर्व शब्द रूप याद करा है क्या किसी ने? नहीं किया होगा। अच्छा, नहीं भी किया तो भी मुझे कौन, सिर्फ हैंड रेस करना, अनम्यूट करके बोलना नहीं। कौन कौन देखो, एक ने हैंड पहले डाउन कर लिया। कौन कौन मुझे बता सकता है सर्वेशु शब्द कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन होगा? बोलना नहीं, हैंड रेस करना बस। कौन सी विभक्ति का कौन सा शब्द है सर्वेशु? बस 5 लोगों को पता है? बाप रे, आप लोग बालक शब्द रूप किसी को याद नहीं है? जिनको बालक शब्द याद है वही कर सकते हैं। 7 लोग, 8 लोग, चलो 9 10 लोग। पल्लवी जी, चित्रलेखा जी को गिन लिया, 10 लोग। रोशनी जी पन्ने पलट रहे हैं आप पीछे। हाँ हाँ, तो थोड़ा रिवाइज नहीं किया था, थोड़ा की पूरा ही नहीं किया। ये देखो। ब्रेक हो गया है अभी। चलो बालक ईशु शब्द बालक, तो आपने सुना होगा। यस, बाल की ईशु कौन सी भक्ति कौन सा वचन है? सातवां बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो सर्वेशु कौन सा होगा? सप्तमी सप्त बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। बात खत्म। इतना सा बात में क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा नहीं करो, ठीक है। हाँ तो अब मेरे को बोल, पहले क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये श्राव्यति मैंने लिखा था कि ये लिटिल लकार है फ्यूचर, पर अभी आप कह रहे हैं कि ये तो प्रेजेंट फ्यूचर में श्राव्यति से रूप बनेगा क्या? फ्यूचर में वो नहीं होता श्राव्यति, श्राव्यति, श्राव्यतः, श्राव्यन्ति। श्राविष्यति रूप बनता डिट लकार में, श्राविष्यति, श्राविष्यतः, श्राविष्यन्ति। ठीक है जी, है ना, वैसा रूप है। ठीक है। हाँ। थैंक यू। अमिता जी, इस क्वेश्चन में जो संधि का शब्द है वो है अत्याचारम। अत्याचार, अब जरा इसकी संधि कीजिए। मैंने किया था अत्या प्लस हाँ? चारम। अत्या प्लस चारम। इतनी इजी संधि होती तो क्या बात, शब्द को तोड़ दो तो खत्म। मैंने सोचा ये तो शब्द बहुत मैंने हिंदी में पढ़ा है, तो मैं नहीं, पर अपने आप अत्याचारम तो पढ़ा है, लेकिन अत्य कौन सा शब्द होता है? वो भी अति तो आप, होना चाहिए, बस अति होना चाहिए। हो गया। सौ और के एक और बाद शब्द क्या बनेगा? अति प्लस आचारम, खत्म। क्या अर्थ होगा मैं सेंटेंस भूल का? हो गई। इसका अर्थ है कि कंस सर्वे पर अत्याचार करता है। सर्वेशु शब्द का अर्थ क्या बताओगे आप? जब आपको पता है वो सपनी व्यक्ति बहुवचन का है, तो सर्वेशु शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बहुत से लोगों पर, ऐसे। सभी I'm पर getting नहीं the होगा। gist, but I'm not getting the exact सभी words. सभी, सर्वेशु मतलब सभी, तो सभी पर हो सकता है ना। कंस सभी पर अत्याचार करोति, करोति मतलब करता। और जो स्म है, स्म अस्थि के उसमें ही आया तो है अर्थ आ जाएगा। कंस सभी पर अत्याचार करता है। कितने सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस है आपका, गंगा गंगेति यो ब्रूयात।
योजना नाम शतैरपि सह पापेभ्यः विमुच्यते। बाप रे, इसका इंडिया कौन करेगा? पहले सॉल्व तो हो जाए। हाँ रश्मि जी पूछ रहे हैं, सॉल्व करेगा। गंग संधि तो गंग प्लस गंगा प्लस एति। कौन सी संधि है? गुण संधि। ओके, गंगा प्लस इति में बन जाएगी संधि। हाँ आ प्लस ए तो गुण संधि होगी ना। आ प्लस ए है नहीं तो नहीं आगे नहीं 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 गड़बड़ है गड़बड़ है। आ प्लस ए तो गंगैती हो जाएगा, सॉरी। हाँ आ प्लस ए भैया सही तो है ना, प्लस ये तो ए भी होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं हाँ कहा हाँ सही ठीक या है ठीक गलत। है, सॉरी कंफ्यूज हो गई, मैंने लिखा भी वही है, गंगा तो प्लस एति गंगेती। ठीक है, इसका अर्थ बता सकते हैं नहीं, सेंटेंस का? इतनी क्यों नहीं आया? बताओ रश्मि जी, इति क्यों नहीं आया? यहाँ गुण संधि लगाइए ना, आ प्लस हाँ। ए तो ए बना ना। आदेश, वर्तिका जी आदेश आदेश। पे ध्यान देना है। आदेश ए आया है। ए आदेश किस कंडीशन में आएगा? जब पूर्व वर्ण में आ है और पर वर्ण में ए है, तभी तो आई आदेश होगा ना। ई होने पे तो आई आदेश होगा ही नहीं, तो गंगे। आप संधि सही कर रहे हो वर्तिका जी, पर आप ये ध्यान नहीं दे रहे कि शब्द हमको क्या बनाना है। हमें शब्द गंगेती बनाना है जिसमें आदेश ए एक हुआ है। मात्रा है ना, एक मात्रा है तो छोटा अरे ए है ना। हाँ, तो छोटा ए अगर हुआ तो आ प्लस ई जो है वो ए बनता है ना गुण संधि में। रश्मि जी क्या कहना है? हाँ एति नहीं आएगा, इति आएगा। गंगा प्लस इति तो गंगेती, वो गुण संधि लगेगी, वो बराबर है ना, गुण संधि है ना। हाँ। लेकिन राइट है गुण संधि, लेकिन क्योंकि बस, ए है तो ए गुण संधि का बस। आदेश होता है। ये ए और आई में आप वेरी गुड वर्तिका जी, बार बार कंफ्यूज मत हो। ए मतलब एक मात्रा, आई मतलब दो मात्रा। यहाँ पे कितनी मात्राएं हैं? एक मात्रा, मतलब ये ए है तो इति आएगा ना। इति आएगा। चलो ठीक है, इसका अर्थ बता सकते हैं? योजना नाम शक्ति किसी को हिंदी अर्थ आ रहा है क्या? सर आधा आधा आ रहा है। हाँ आधा आधा आ रहा है। बताओ आधा आधा। गंगेती का मीनिंग नहीं आ रहा है, ब्रुयाद भी समझ नहीं आ रहा है। योजना का जो शतैर तो 100 मतलब 100 भी, सभी के 100 पाप भी विमुच्यते धुल जाते हैं या समथिंग ऐसा, लेकिन आप स्टार्टिंग से में वो विमुचते नहीं आ रहा हैं। है। गंगा, गंगेती, यो ब्रुयात। ब्रुयात मतलब किसको पता है? क्लास में कोई ऐसा है जिसको ब्रुयात मतलब पता है? बोलना होता है ना ब्रू। मुझे तो नहीं पता। पता करके आओगे नेक्स्ट क्लास में? नहाना। अच्छा, अब नहाना ही होगा अर्थ तो। नहीं, ये पता करके आओ। ठीक है, हिंदी अर्थ खुद से पता करके आओ, इतना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यथा रामः पठति तथैव श्यामः पठति। ये तो बड़ा इजी है संगीता जी। इसमें क्या संधि हो रही है किस शब्द में? इसमें अंडरलाइन नहीं है, आपको पता करना है। यथा रामः पठति तथैव श्यामः पठति। तो जब राम पढ़ता है तब श्याम भी पढ़ता है। जब आएगा कि जहां आएगा? जहां। जब क्यों नहीं आएगा? जब के लिए क्या शब्द आता है? यदा। यहाँ पे क्या है? यथा। संधि क्या हो रही है तो बताओ, किस शब्द में संधि हो रही है? तथैव में। वेरी गुड। कौन सी संधि है, क्या संधि है, कैसे तोड़ेंगे? तथा प्लस एव वृद्धि संधि। सही है क्या? तथा प्लस एव। सब लोग जी जी। आगे बढ़ रहे हैं। वृक्ष, वानरः सर्वत्र वृक्षेपि क्रुदन्ति। बड़ा सिंपल है। वृक्षेपि, वृक्षे प्लस अपि, पूर्व संधि हो जाएगी और इसका अर्थ भी सिंपल है। वानरः सर्वत्र वृक्षेपि क्रुदन्ति। ठीक है, वानर सर्वत्र सभी जगह वृक्ष पे कूद रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारे वानर है क्योंकि क्रुदंती। ओके, तो वी आर डन विथ स्वर संधि और अब हमारी भैया बारी है। हाँ बोलिए। ये जो है ना भ्रूण याद का, इसका मुझे लग रहा है कि शायद बोलना होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बन रहा है कि जो दूर से भी गंगा गंगा बोलता है उसके सभी पाप विमुच्यते, मतलब वेरी गुड। नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये भ्रू धातु से बना है ना, भ्रूया शब्द। भ्रू धातु मतलब बोलना। तो गंगा गंगेती, गंगा में या गंगा के आसपास, जैसे गंगा गंगेती, गंगेती मतलब गंगा कल्याण करती है, ऐसा ही। तो गंगा गंगा यो, जो भ्रूयात बोलता है उसका योजना नाम, मतलब योजन से भी, दूर से भी, शतैरपि, सौ सौ पाप भी, अपि मतलब भी, सह मतलब उसके, पापेभ्य मतलब बहुवचन पाप, सौ सौ पाप भी विमुच्यते, विमुच्यते मतलब नाश हो जाते हैं। ठीक है, तो बुनियाद का मतलब भी आप लोग अटक रहे थे, और क्योंकि यहाँ पर बोलना शब्द समझ नहीं आ रहा तो आधों ने बुनियाद को नहाना कर दिया। मतलब चाहे उसका अर्थ नहाना है भी नहीं तो भी जबरदस्ती हम उसका अर्थ नहाना करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पाप ठीक है, धोने ना ना लो। हाँ पाप धोने, बताओ, जैन होके गंगा जाना। चलो, अब स्वर संधि से हम ऑफिशियली कंप्लीट है कि नहीं, किस किस को कॉन्फिडेंस है स्वर संधि में। मैं दो काम के लिए आपको फिर से, क्योंकि मैंने चालू नहीं करी संधि, दो चीजों के लिए आपको फिर से टाइम दे रहा हूँ, स्वर संधि को पक्का करने के लिए और व्यंजनों को याद करने के लिए। 1 मिनट का टाइम हमारे पास है, जरा मैं व्यंजन मैंने आपको याद करने कहे थे, किस किस ने याद करे हैं जरा पूछ लूं। मैं पूछ नहीं रहा ना तो आप लोग लीलियंट ले रहे हो, आगे जाके फिर नाम तो मुझ पे आएगा। फिर मुझे उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए हम टॉपिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तो व्यंजन संधि चालू करने पहले व्यंजन, किस किस को व्यंजन याद है, व्यंजन तो याद होंगे, वर्णमाला पहला चैप्टर हमारा। पूछ लूं, पूछ लूं क्या? अब हाथ नीचे क्यों हो गए जैसे मैंने बोला पूछ लूं तो? पिनल जी, क वर्ग के सुनाइए व्यंजन, क वर्ग के। अनम्यूट अनम्यूट करिए। क ख ग घ अंग। अंग, न्य। अंग क्या? न्य, न्य। न्य। ठीक है, चलेगा। वेरी गुड। च वर्ग सुनाइए। मैं आप ही सुनाइए। च छ ज झ न। सही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा सही गलत, आप लोग को बोलना है। इया इया होना या चाहिए। या आखिरी जो आपका वो आएगा ना, आखिरी है वो थोड़ा, हाँ, ये है। तो स्पेल ठीक है, फर्स्ट अंग अंग होगा ना, क ख ग घ अंग। हाँ अंग। वो सही है। अभी तो मैं च वर्ग का कह रहा था। ठीक है, ये बोला था मैंने। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप ही बताइए, पीनल जी आप बताइए। य र ल व। और ऊष्म? उसमें में स हाँ। श श स और ह। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा, पीनल जी जा सकते हैं क्लास से। सबसे पूछ लूं मैं एक बार, अगला जो सुनाएंगे वो है, हाँ सेजल जी आप सुनाइए, सुनाइए पूरा लाइन से पांचों वर्ग। सर क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज ज इय, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग हैं? प फ ब भ, वापस वापस त वर्ग वापस। त थ द ध न, हम्म। प वर्ग प फ ब भ म, हम्म। अंतस्थ? अंतस्थ य र ल व, ऊष्म? श श स ह। अब जैसे मैंने पूछा ना पीनल जी सेजल जी, अब बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क वर्ग का तीसरा तो आपको बोलते आना चाहिए कौन सा है, च वर्ग का पांचवा, क्यों? क्योंकि संधियां ऐसे ही हैं। क वर्ग के तीसरे के सामने च वर्ग का दूसरा व्यंजन अगर आता है तो ट वर्ग का पहला व्यंजन आदेश होगा। तो ये तो आप कैसे पकड़ोगे, इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, रश्मि जी अनम्यूट कीजिए। पूरा सुनाना है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ।
बोलिए च वर्ग के दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा छ ज झ क वर्ग के पहले चार। क थ द ध त वर्ग के आखिरी का। न प वर्ग के पहले दो। प फ बढ़िया, आप भी जा सकते हैं। चित्रलेखा जी, याद है आपको व्यंजन? अनम्यूट। पूछो तो सही। हाँ, याद है कि नहीं वो तो हम बाद में बताएंगे। बोलो च वर्ग के पहले दो। अ, च छ त वर्ग के आखिरी के चार। अ, तो थ द ध न ऊष्म व्यंजन। उष उष्म स स स ह। जिनको याद नहीं है वो लोग अब जा सकते हैं, आप याद करके आना। जिनको याद है, कॉन्फिडेंट है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। वेरी गुड चित्रलेखा जी, आप जा सकते हैं। अमिता जी, कभी यस कभी सर। तो हाँ, बताइए ट वर्ग के आखिरी के तीन। द ध न ओके, त वर्ग के आखिरी के चार। सेम त फिर से त त वर्ग के आखिरी के चार। देखना नहीं है। ध ओ थ द ध त थ द ध न अरे अरे, आखिरी के चार मतलब द ध न त वर्ग के आखिरी के चार। ध थ द ध ध न छ द ध न। हम्म, ठीक है, क वर्ग सुनाइए पूरा। क ख ग घ य य यह नहीं, अंग। यह तो ऊपर अंग पेन से स्वर अंग। हो जाए। ठीक है, वेरी गुड, जा सकते हैं आप भी। रोशनी जी, थैंक यू। हाँ सर। सुनाइए ट वर्ग सुनाइए। त थ द ध न ट ट ट वर्ग, ट वर्ग। त ठ ड ढ न प वर्ग। प फ ब भ म। च वर्ग के आखिरी के दो। कौन से? च वर्ग के आखिरी के दो। अ, ज ज झ और इय। न इय इय। निया ठीक है, जा सकते हैं। पल्लवी जी, ट वर्ग सुनाइए, ट वर्ग। त थ द ध न। ट थ। त थ द हाँ, ध न। प्रोनाउंसिएशन गलत है, वो ढ है, ढ। ट ढ। वेट ट वेट, ठ। आपने ट ट पूछा कि त पूछा? ट वर्ग, ट वर्ग। ओ ओ, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, च वर्ग के आखिरी के दो। त वर्ग के। च वर्ग के। च ज यंग। झ झ झ कहते हैं उसको, झ और इय। ठीक है, जे एच के जी क्या? झंडे वाला झ। झ। हाँ तो ज हुआ ना। हाँ, उसे ज नहीं पढ़ेंगे, उसे झ पढ़ते हैं। अच्छा, ओके ठीक है। ओके। ठीक है। गुजराती में ज कहते हैं ना हाँ, उसको, इसके हाँ, लिए। वो मैं ओके। समझ गया था, वो मैं समझ हाँ गया था। हाँ। ठीक है, इट्स हाई टाइम नाउ, सो इट्स गुड। मैं ऐसे ही आपको उसमें पूर्ववर्ण परवर्ण में आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा व्यंजन याद कर लो, और स्वर संधि की मैं एक और एक्सरसाइज आपको भेजता हूँ, वो भी आप सॉल्व करो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। वेरी सून आई विल टेक योर एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम। ठीक है। भैया हाँ, मैं एक हफ्ता पहले बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, बोलिए स्वाति जी। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन था आपने जो दिया था, उसमें एक था भू प्लस अत्र, उसका क्या बनेगा? मैंने भवत्र बनाया है, तो क्या सही है ये? भू प्लस अत्र का। भू वो प्लस अत्र। उसमें पूर्व संधि लगाओ ना, गोत्र। अवग्रह कर दो अगर वो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें वृद्धि संधि, सॉरी वृद्धि संधि नहीं, ओ प्लस अ लगेगा ना, तो इसमें अयाधि संधि। तो उसका ऑप्शन नहीं है क्या उसमें? नहीं, आपने वो मार्क्स डाल के जो क्वेश्चंस दिए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे शेयर करो वो, मैं बताता हूँ, है ना, ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। देखो संधियों में कुछ भी हो सकता है क्या? मतलब हाँ ये है तो ऐसा हो गया है, वह है तो बस ऐसा हो हो गया। सक दो तीन कंडीशन बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सकती है आराम से। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी शब्द प्रोवाइडेड है, तो
तो आपको देखना है भाई इस शब्द के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन लगेगी। वो और बराबर अगर एग्जाम पास करना है तो देख लिया कि वैसा है। नहीं, अभी टीका भी अगर आपके हाँ पास आएगी तो टीका में तो शब्द लिखा रहेगा ना, आप डिकोड कैसे करोगे? हाँ, वही तो। अब है ना? अपन उसको कुछ भी बना सकते हैं ना, मतलब अगर उनका दोनों का एक्चुअल मीनिंग वाला वर्ड निकल हाँ, आ रहा है लेकिन ऐसा वो बहुत भी कम निकल। होगा कि एक अच्छा शब्द है और वो उसमें मात्राएं वगैरह लगी और आप उसको दो तरीके से बना दो। ऐसा अच्छा। बहुत रेयर पॉसिबल है। और या तो आप कहीं अशुद्ध जा रहे हैं, ओके। ऐसा हमको लग रहा है भाई कंडीशन बन रही है, लेकिन दो दो कंडीशन बन रही है, तो या तो हमारी एक आधा कंडीशन में हम एरर पे है कहीं ना कहीं। तो इसलिए पूर्ववर्ण, परवर्ण और आदेश पता होना चाहिए किस संधि में पूर्ववर्ण क्या है, परवर्ण क्या है, और आदेश क्या है। ठीक है, हम मिलेंगे फ्राइडे को और हम चालू करेंगे व्यंजन संधि। तब तक सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।